डेज क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये है हमारी क्लास 4 जिसमें मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ एक्सट्रैक्ट 4। देखिए ये जो सारे एक्सट्रैक्ट मैंने क्लास 1, 2, 3, 4 में पढ़ाए हैं, वो सारे एक्सट्रैक्ट जो हैं आपके वो प्रोज से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? प्रोज मतलब गद्य से लिए गए हैं। आपको पोइट्री वाले भी एक्सट्रैक्ट करवा दिए जाएंगे जिसमें मैं पोइट्री मेंशन कर दूंगी। ये मत टेंशन लीजिएगा कि मैम सिर्फ एक्सट्रैक्ट प्रोज के करवा रही है, पोइट्री के नहीं करवा रही, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं एक्सट्रैक्ट 4। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डे। देखिए वो बोलते हैं कि जो 10th मई है मतलब कि 10 मई जो है वो बहुत ही ब्राइट होगी, मतलब है और क्लियर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, वो जेल में थे, बस उनकी कांग्रेस पार्टी आई, सो दैट्स वाई वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन पहले से उनको बहुत अच्छा लग रहा था 10 मई के दिन। ये बात है नेल्सन मंडेला की, और ये जो कुछ लाइनें हैं वो भी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से ली गई है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में कैसे पता करें कि ये इसमें से ली गई। और देखिए इसका एक ट्रिक तो कोई नहीं बता सकता आपको, बट आपको एक ट्रिक है कि आप एक एक बार लेसन रीड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि रट लीजिए, एक एक बार आप लेसन रीड कर लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने सारे लेसन पढ़ा है, फर्स्ट फ्लाइट के टोटल है उसमें। ठीक है। I had been pleasantly received by dignitaries and world's leader who were coming to pay their respects before the inauguration। देखिए वो बोलते हैं कि ये इनोग्रेशन मतलब जो होने वाला है, बहुत बड़ा उद्घाटन जो है, मतलब वो राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले जो लीडर्स आए हैं, जो दुनिया के इतने महान महान नेता आए हैं और जो महानुभव आए हैं, मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो मुझे इतनी सारी इज्जत, इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतना सारा शुभकामनाएं देने के लिए आए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोल। वो बोलते हैं साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ये ऐसा इनोग्रेशन होने जो वाला है वो सबसे बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा इनोग्रेशन होगा जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इनोग्रेशन होगा जिसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता और सारी चीज़ें आएंगी, सारे मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। तो ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली है। ठीक है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द, यहाँ देखिएगा, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेरेटोरिया। देखिए ये जो इनोग्रेशन है वो कहाँ पर रखा गया है? पेरेटोरिया के, पेरेटोरिया बोलेंगे कि मैम ये क्या है, और उसके बाद आप बोलेंगे कि एम्फीथिएटर क्या है। तो एम्फीथिएटर की फोटो में लगाती हूँ। इसमें क्या रहता है, इसमें ऊपर जो है छत नहीं होती है। स्टेडियम देखा है उससे जस्ट लाइक दैट वही होता है, सिमिलर होता है थोड़ा सा, बट आप लोग देख लीजिए। इसे बोलते हैं क्या आपका एम्फीथिएटर, और ये पेरेटोरिया में है। ठीक है। फॉर डिकेड्स this had been seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। देखिए वो बोलते हैं कि ये जो है मतलब जो होने वाला है कई दशकों से, मतलब दशक मतलब जिस 10 साल का एक डिकेड्स होता है। ठीक है, एक दशक होता है 10 साल का। ठीक है। ये जो है जब से वाइट सुपरमेसी चल रही थी, मतलब गोरे लोगों का शासन चल रहा था, जब से नाउ ये जो साइट है वो रेनबो का है, मतलब इसमें सारे कलर हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोरे 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 लोगों को करेंगे या अब हम काले लोग बन गए तो अब हम सारे ब्लैक ब्लैक लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका मतलब था सभी लोगों को लिबर्टी मिले। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि ये रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर है, मतलब जो नेशन है वहाँ, मतलब जो भी इंसान है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग हैं, जैसे कि काले, सांवले, गोरे, कम गोरे, थोड़े गोरे, ऐसे टाइप्स। ठीक है। और वो बोलते हैं कि ये पूरे राष्ट्रों के लिए एक मतलब बहुत बड़ी जो है
फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जिसमें किसी भी जाति का, किसी भी चीज़ का भेदभाव ना हो, बिना भेदभाव की फर्स्ट गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है क्या, लोकतांत्रिक देश, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो पूरे विश्व में ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक रहेगा साउथ अफ्रीका की सोल पे, वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम विच नेशन हैड दिस टैक्स बीन टेकन, वो बोल रहे हैं कि ये किस लेशन में से लिए गए। पहले का क्वेश्चन क्या था, एक्सट्रैक्ट 3 का आप लोगों ने देखा, उसमें पूछा गया था कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं उसके राइटर कौन है। क्या पूछा गया था, राइटर कौन है, ठीक है। अब पूछा गया है कि कौन, अब क्या पूछा गया, लेसन का नाम पूछा गया। सो क्या आप बताइए, अ लेटर टू गॉड में से लिखा है, या फर्स्ट फ्लाइट लिखा है, या फिर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए आप ये एक फ्रीडम वर्ड आप पकड़ सकते हैं, जिससे आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो लेसन है, मतलब ये जो टैक्स है, वो आपका नेल्सन मंडेला के पार्ट में से लिया गया है, ठीक है। बाकी आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं बोल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक बार सारे लेसन रीड करने पड़ेंगे, ताकि आपको सारी लाइनें आपके महज दिमाग में ऐसे बैठ जाएं कि हाँ थोड़ा थोड़ा इसका ये है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, रुकिए 1 मिनट, राइट से टिक लगाते हैं तो क्लियर होगा ये, ठीक है। अभी हम सेकंड देखेंगे कि इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर टू, ये जो आई शब्द है मतलब कि ये मतलब जो ऊपर की लाइनें लिखी हैं, अबव टेक्स्ट मतलब होता है जो ऊपर जो लाइनें लिखी हैं उसमें जो आई है वो किसको संदर्भित कर रहा है, किसको बता रहा है, ठीक है। सो क्या वो GL फ्लुएंट को बता रहा है, या फिर अनूप कुमार दत्ता को बता रहा है, या फिर नेल्सन मंडेला को बता रहा है। देखिए उसमें लिखा है, फर्स्ट लाइन पढ़िए कि 10th मई डोंट ब्राइट and clear for the past few days I had been pleasantly so ये आई है वो किसके लिए बोला गया है। देखिए ये पार्ट जो है, ये जो लेसन है वो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लिए है। सो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि आत्मकथा है, ये उन्होंने खुद ने लिखी है। तो यहाँ पर जब आई शब्द आएगा तो वो उन्हीं के लिए आएगा ना, ठीक है। इतना तो अपन समझ सकते हैं, क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं अपन लोग। थर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा गया, द सेरेमनी टुक प्लेस इन, जो सेरेमनी है वो टुक प्लेस मतलब कहाँ पर रखी गई थी, पेरेटोरिया में, या फिर क्या लिखा है ये, जोहान्सबर्ग में, या फिर डरबन में। तो देखिए अगर इसमें एम्पी थिएटर आता तो अपन एम्पी थिएटर को लगाते, या फिर इसमें पेरेटोरिया आएगा, सॉरी। सो इसमें राइट आंसर है पेरेटोरिया। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और ध्यान से इस लाइन को पढ़ेंगे कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेरेटोरिया। ये बिल्डिंग कहाँ है, पेरेटोरिया में, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, पेरेटोरिया। देखिए इसके आंसर थे बहुत ज़्यादा सिंपल, बस थोड़ा सा माइंड लगाने का है और थोड़ा सा आपको समझने का है, ठीक है। सो ये थी 6 से 7 मिनट की वीडियो, जिसमें आपका एक्सट्रैक्ट 4 हो गया है। जो मैं एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ाई हूँ उससे आउट ऑफ कहीं का नहीं जाएगा, सारे इसी में से आएंगे। और ये जो बुक है बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और हाँ, जो ऊपर मतलब कि जो क्या बोलते हैं यार उनसे, जो मतलब गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो आपके लिए सेट आ रहे हैं वो सारे भी मैं करवाते जाऊंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। मैं अगली वीडियो में वही चीज़ें करवाऊंगी और डेली उसकी क्लासेस आएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपने सारा क्लियर कर दिया। कल की वीडियो में हम देखेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट 5, जिसमें कल ही बताएंगे क्या होना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये सेशन, ये क्लास पसंद आई होगी, सो आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए।